हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करेंगे करंट अफेयर विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। नवंबर मंथ का हमारा ये वीडियो है। मैं आपको बता दूं कि नवंबर के ही करंट अफेयर को यहाँ पे डिस्कशन कराया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन के साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, चाहे वो जीके एसएसबी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे लिया गया है। अगर आप बच्चों की डिमांड ये थी कि पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी पूछा जाएगा, तो इसलिए हमने ये लेक्चर लाया है। देखो, बात ये है कि बीएलडब्ल्यू का भी आपका एग्ज़ाम तो किसी ना किसी मंथ में, तो मुझे लगता है 2024 में भी हो जाएगा, क्योंकि जो आई थिंक जो 12 से 13 पोस्ट्स थी उन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं बीएलडब्ल्यू की, तो उस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने वो फॉर्म भी अप्लाई करे हैं। तो वो बच्चे भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए। तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा अपना एफर्ट लगाओगे, उतना हो सकता है आपको वो सीट भी बीएलडब्ल्यू की मिल जाए। दूसरी हम पे बात करते हैं एसएससी के एग्जाम्स को लेकर। जितने भी एसएससी के जीडी कांस्टेबल हो गए, एमटीएस हो गए, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाते हो तो सफिशिएंट है। पर जेके एसएसबी में जब ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ 2023 के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी एग्जाम की अगर मैं बात करूँ 2023 के, तो बहुत अच्छा लेवल था उनका भी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर का मिल जाएगा। तो जेकेएसएसबी अगर मैं बात करूँ, बीएलडब्ल्यू के नाम से ही आपको करंट अफेयर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। नवंबर मंथ के करंट अफेयर हैं और 2023 है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो आपको इन्हीं पे करना पड़ेगा सारा कुछ, ठीक है ना। बाकी चीज़ें यहाँ पे उस तरह से नहीं होती हैं जैसे बाकी चैनल पे आपको पूरे फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। गोल, गोल क्या है? एक फिश है। गोल क्या है दोस्तों? एक स्टेट फिश है। मैं आपको बता दूं, फिश की कैटेगरी है एक। इसको डिक्लेयर कर दिया गया है स्टेट फिश। क्या किया गया? स्टेट फिश बना के, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट वर्ड चुना जाता है, स्टेट एनिमल बनाया जाता है, तो गोल जो फिश है उसको स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया गया है। किस स्टेट ने? गुजरात स्टेट ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा सिल्क एक कंपैशन चलाया गया है। ये करुणा जो सिल्क है, ये कंपैशन किसके लिए? मेथड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। क्या मेथड है? ये एक कंपैशनेट है बार किसके लिए? मेथड है सिल्क प्रोडक्शन का। किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है? उड़ीसा में चलाया गया है इसको, उड़ीसा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही मैंने रखी गई हैं। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कंपेरिजन फॉर इक्वलिटी इन एजुकेशन के भी से अगर देखा जाए तो क्या होता है कि एजुकेशन में भी अनइक्वलिटी पाई जाती है। पुराने टाइम पे तो आपको पता ही है, पूरा सिस्टम देखा हुआ है जब से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। तो अनटचेबिलिटी का भी बहुत, टचेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती थी। तो इक्वल इक्वल एजुकेशन सबको नहीं मिलती थी। तो ये अब एक कंपैरिजन यहाँ पे चलाया गया, एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन। हर बच्चे का एक राइट है, अधिकार है कि उसको एक इक्वलिटी वे में एजुकेशन दी जाए। तो यूपी की गवर्नमेंट ने ये इसको लॉन्च करा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, सेफ सिटी प्रोजेक्ट टू इंश्योर द बूम एंड सेफ्टी, किसके द्वारा? सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड करता है? वूमेन की सेफ्टी के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। कहाँ की गवर्नमेंट ने? यूपी की गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि उत्तराखंड में सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब हम पढ़ते हैं डीपीएसपी, अगर मैं बात करूं, अगर हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी में जितने भी डीपीएसपी में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी एक आर्टिकल में बात की जाती है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस आर्टिकल में बात की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है एक, लद्दाख सी वक्तन गेट्स जीआई टैग। दोस्तों ये वन लाइनर फॉर्म में मैंने इसलिए लिखे हुए हैं, एमसीक्यूज में नहीं। ये आप जल्द से जल्द इनको रिवीजन दे सकते हो। लद्दाख सी वक्थॉर्न गेट्स जीआई टैग। लद्दाख का जो सी वक्थॉर्न है उसको क्या मिला है? जीआई टैग रिसीव हुआ है। आरबीआई ने क्या किया है रिसेंटली में? इम्पोजेस की है मॉनेटरी पेनल्टी, किस पे? पीएनबी बैंक पे और आपका फेडरल बैंक पे। इन दोनों बैंक पे पेनल्टी इम्पोज की है आरबीआई ने। इस पे 72 लाख की पेनल्टी और इस पे 30 लाख की पेनल्टी। और भी बैंक हैं, दो से एक दो और बैंक हैं उन पे भी
मॉनेटरी को इनको रूल्स को फॉलो नहीं किया। पीएनबी पे भी आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बन सकता है क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनैगुरेट्स द एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच इन द ट्रिंकोलोमिनी श्रीलंका। ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच किस कंट्री में लॉन्च करी है, तो किसके द्वारा भी की गई है, ये भी पूछ सकता है, श्रीलंका में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है अनीश बनवाला। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में नाम भी बनता है। इन्होंने कौन सा मेडल विन किया है, ब्रोंज मेडल किया है, किसमें, मैन 25 मीटर रैपिड फायर एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2023। एक तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इन्होंने जो मेडल जीता है वो मेडल भी इम्पॉर्टेंट है। बस, क्योंकि JKSSB में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, BLW का एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे पूछा गया था। इस वीडियो में आपको नेशनल लेवल के भी क्वेश्चन दिखेंगे, इंटरनेशनल लेवल के भी दिखेंगे, और स्टेट लेवल के भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और स्पोर्ट्स लेवल की भी देखने को मिलेंगी, कल्चर के रिगार्डिंग मिलेंगी। सरस अजीबिका जो मेला है, सरस अजीबिका जो मेला है वो किस स्टेट में अभी रिसेंटली हुआ है, मैं आपको बता दूँ, हरियाणा में हुआ है। चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोंकण रेलवे, अभी अभी चेयरमैन उनको बनाया गया, संतोष कुमार जो है अभी अभी ये अपॉइंटेड किए गए कोंकण रेलवे के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया सिक्किम विकम्स ऑफ द कूलेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट 2024। इंडिया में अगर बात करिए तो सिक्किम जो है एक कूलेस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है, यहाँ पे आप 2024 में विजिट कर सकते हो। इंडिया बिगेस्ट हाइपर स्केल डेटा सेंटर इनैगुरेट इन ग्रेटर नोएडा में। इंडिया का अगर बिगेस्ट की बात की जाए हाइपर स्केल डेटा सेंटर की, तो कहाँ पे उसको पॉइंट किया, इनैगुरेट किया गया है, ग्रेटर नोएडा में। अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एयरपोर्ट का नाम अब कर दिया गया है डोनोई पोलो एयरपोर्ट। किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि होलोंगी जो एयरपोर्ट है, क्योंकि आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है, तो डायरेक्ट आपको होलोंगी का जो रीनेम हुआ है डोनी पोलो एयरपोर्ट, किसका नया नाम किया गया है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाता है, हो सकता है स्टेट का नाम ही पूछ लिया जाए। अमूर फैल्कन फेस्टिवल अभी रिसेंटली बनाया गया किसमें, मणिपुर स्टेट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि वंगला डांस पे भी रिसेंटली इनैगुरेट किया। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, अमूर फैल्कन, बांग्ला डांस, ये आपको SSC में दिखेंगे। मेघालय में ऑन दी बैंक का तो उमियम लेक अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो वो कहाँ पे है, मेघालय में वो लोकेटेड है। क्लियर है। ओयो एकता हाउसबोट, ओयो एकता हाउसबोट इनैगुरेट बाय द नरेंद्र मोदी इन द गुजरात। ओयो एकता हाउसबोट को इनैगुरेट किया गया कहाँ पे, गुजरात में। मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे, गोवा में, रिसेंटली न्यूज़ में रहा है ये चीज़। उसके बाद कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाइज एज द 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दी तमिलनाडु। इसको 70th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया, 70th सेंचुरी इसको रैंक मिला है। विच स्टेट अनवील्स द वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कौन सी स्टेट में अभी इनैगुरेट किया, अनवील्स किया गया, तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल क्या होती है, स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चे ज़रूर बताएं। इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टू सेटअप इन मध्य प्रदेश। इंडिया का लार्जेस्ट अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। केरला कोझिकोड सिटी वाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो केरला की फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि केरला की जो कोझिकोड सिटी है उसको ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का नाम से। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, हु हैज़ इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ श्री सोमनाथ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 ईयर टर्म, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ही इनको चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, श्री सोमनाथ, जिसको हम SST भी बोलते हैं। ठीक है, SST, श्री सोमनाथ ट्रस्ट को 5 साल के लिए इनैगुरेट किया गया, इनको इलेक्टेड किया गया, सॉरी। फाइनेंस मिनिस्टर ये हो गया श्रीलंका वाला।
उसके बाद क्वेश्चन है कि जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर कंपेरिजन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर कंपेरिजन जो लॉन्च किया गया, किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया? द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। विच स्टेट सीएम एकनाथ शिंदे अनवील्स द शिवाजी महाराज टैटू इन जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में? तो कौन सी स्टेट के एकनाथ जो शिंदे हैं, वो जिन्होंने सीएम हैं, उन्होंने शिवाजी महाराज स्टैचू को इनवील्स किया है? महाराष्ट्र के सीएम थे। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू द स्काई डाइव फ्रॉम माउंट एवरेस्ट हाइट अगर देखा जाए 21,500, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाइट से उन्होंने क्या किया है? स्काई डाइव किया। फर्स्ट वुमेन बनी है शीतल महाजन, बन सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। हु क्लिंचेस सिल्वर मेडल, कह सकते हो सिल्वर मेडल एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में, जो कि साउथ कोरिया में हुई है। जाहिद हुसैन ने इनको रिसीव किया सिल्वर मेडल को। हु बिकम्स द इंडिया लीडिंग विकेट टेकर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री? सबसे ज़्यादा इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर अगर बात की जाए वर्ल्ड कप की, तो वो मोहम्मद शमी बने हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है। 50 विकेट्स ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने ली हैं। विराट कोहली स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुके हैं। विराट कोहली वैक्स स्टैचू टू बी इंस्टॉल्ड इन द जयपुर वैक्स म्यूजियम में, अगर आपसे पूछे कि किस प्लेयर का स्टैचू जो है इंस्टॉल किया गया जयपुर वैक्स म्यूजियम में, तो विराट कोहली का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विराट कोहली का वैक्स स्टैचू इंस्टॉल कौन सी स्टेट में किया गया, राजस्थान में, कौन से म्यूज़ियम में? जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में उसको इंस्टॉल किया गया। उसके बाद आता है कि बांग्लादेश टू होस्ट, क्या लिखा है, बांग्लादेश टू होस्ट द 24th आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में होस्ट करेगा कौन? बांग्लादेश। उसके बाद आती है कि दीपिका कुमारी सिक्योर 2 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल एट द नेशनल गेम्स 2023 में, इनको 2 गोल्ड मेडल मिले हैं और 1 सिल्वर मेडल मिला है नेशनल गेम्स में। और आपने बताना है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। मेरा होचुंगबा 2023 सेलिब्रेट्स, मेरा होचुंगबा का कोई फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में 2023 में। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। इंडिया आदित्य L1 जो मिशन था सन वाला, रिकॉर्डेड द फर्स्ट एवर साइट ऑफ द सोलर फ्लेयर्स को उसने रिकॉर्ड किया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आदित्य 1 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। IBM की बात करो और अमेजन की बात करो, वेब सर्विसेज इनकी बात करो, अमेजन वेब सर्विस की बात करो, हैव लॉन्च द इनोवेशन लैब इन बेंगलुरु में, ठीक है। IBM और अमेजोन इन्होंने एक इनोवेशन लैब को लॉन्च करा है बेंगलुरु में। स्पेस टेक स्टार्टअप द अग्निकूल टू फ्लाइट टेस्ट 3D प्रिंटेड इंजन बाय द ईयर एंड। देख सकते हो यहाँ पे कि स्पेस टेक की अगर बात की, स्टार्टअप अग्निकूल टू फ्लाइट टेस्ट द 3D प्रिंटेड इंजन बाय द ईयर एंड में लाया जाएगा। लूसी मिशन अभी मैं बताऊँ आपको, एक्सप्लोर करेगा यूपिटर को। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? नासा द्वारा। लूसी इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। ये तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक पार्ट में आना चाहिए क्वेश्चन, रिसेंटली ये न्यूज़ में था इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। वर्ल्ड का फर्स्ट AI ह्यूमनाइड रोबोट, CO नेम जिसका नाम है मीका, मीका नाम रखा गया वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट। सैमसंग जनरेटिव द AI मॉडल, AI मॉडल का नाम क्या है? गाउस, गाउस नाम से उसको जाना जाता है। मित्रा शक्ति 2023 बिटवीन द ज्वाइंट एक्सरसाइज है किस कंट्री के साथ? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार की बात करें, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और USA के साथ है। ये 2 एक्सरसाइज याद रखिएगा। AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अगरतला और अखवारा रेलवे लिंक होगा 2 देशों के बीच में। अगरतला जो अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा, अखवारा जो है वो आपका बांग्लादेश में आता है और इंडिया। फर्स्ट टाइम इंडिया और बांग्लादेश में ये कनेक्टेड होगा रेलवे लाइन के थ्रू। और जगह का नाम बता दिया अगरतला अखवारा, अखवारा जो है वो आपका बांग्लादेश में। 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक्सटेंडेड फॉर एंड द एडिशनल 5 ईयर। आगे देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि फ्री का जो राशन दिया जाता था लोगों को,
वो भी बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिमिट थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न कल्याण योजना की, उसकी लिमिट ख़त्म होगी। अब 1 जनवरी से ये फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पे खेली गई? न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम खेली गई। उज्ज्वला स्पैरो इसका क्या था? मास्कोट था। ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। मुझे लगता है इसमें कोई भी एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई था। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हैं? इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नवंबर का करंट अफेयर का सिलसिला हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा इस वीडियो को, यहीं तक हम रखेंगे। तो अगर आपकी स्टूडेंट की डिमांड पे हमने लेक्चर लाया है, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, और इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के काफ़ी कुछ 12 से 24 घंटे होने के बाद इस वीडियो को पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्ज़ाम्स की। देखो, फाइनेंस का एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंस का एग्ज़ाम, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि 28 जनवरी को फाइनेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने टारगेट नहीं करा कि 28 जनवरी को आपका फाइनेंस का एग्ज़ाम नहीं होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम था, अगर आपको 28 जनवरी को एग्ज़ाम होना था, तो अब तक तो उसका एक टेंटेटिव कैलेंडर तो आ जाना चाहिए था। टेंटेटिव कैलेंडर जो होता है वो आ जाना चाहिए था, जो कि अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 28 को जो एग्ज़ाम नहीं है, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है 28 के बेसिस पे ही करो, ठीक है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में हमने देखा कि 30 से 32 दिन पहले हमें जेकेएसएस भी इन्फॉर्म कर देती है आपका एग्ज़ाम है। तो बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। आज 28 है और नेक्स्ट 28 को आपका बोला जा रहा है कि फ़ाइनेंस का एग्ज़ाम है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। फाइनेंस के वालों के लिए ये मेरी अपडेट है। दूसरी मैं बात करूँ एनटी की पोस्टेज की। एनटी की पोस्टेज अभी रेफ़र नहीं हुई हैं जेकेएसएसबी को। रेफ़र हो भी गई हैं अगर, तो जल्द ही वो एडवर्टाइज़ हो जाएंगी। और इसमें उर्दू मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बार बार बता दूं, उर्दू मैंडेटरी नहीं है। अभी तक आपको कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स जो है बेचना शुरू कर गए हैं, सिलेबस दिखाना शुरू कर गए हैं। सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस होने वाली हैं, याद रखना। सिलेबस में, जी हाँ दोस्तों, सिलेबस में मेजर चेंजेस होंगी होंगी ही होंगी, और ये याद रखना डेफिनेटली होंगी। 110% चेंजेस होंगी सिलेबस में। और इन केस अगर पटवारी का भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें उर्दू की बात नहीं करी है। तो अगर पटवारी में भी ऐसा कुछ दिखता है, पटवारी में भी ये भी चीज़ है कि उर्दू मैंडेटरी वहाँ पे भी शायद ना हो। अभी इसका कोई अपडेट नहीं है, उर्दू वहाँ पे नहीं मैंडेटरी है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि 2000 के करीब वैकेंसीज़ हैं पटवारी की, और कुछ बोलते हैं कि इसकी जो है 200 से 250 पोस्टेस हैं। तो अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। जैसे कि ये पोस्टेस आउट होंगी, तभी ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी कि एनटी की कितनी पोस्ट हैं और पटवारी की कितनी पोस्टेज हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम है पटवारी का, वो अच्छे से तैयारी करो। अगर मैंडेटरी उर्दू नहीं हुई, तो बाकी भी जिन्हों की उर्दू नहीं है वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। फिर कंपटीशन पीक पे चला जाएगा। तो आप अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। जितनी भी पोस्टेज आपको पटवारी की मिली हैं, उन पे ही पढ़ना शुरू कर दो आप। तो अच्छे से तैयारी करो। उर्दू का टेस्ट है आपका, तो वो भी आपका, उसका भी तो मेरिट बढ़ेगा आपका। और हमारी तरफ से जो लेक्चर मिल रहे हैं वो तो इसी तरह से मिलेंगे आपसे आपको। तो बाय बाय, टेक केयर। स्टॉक एक्सटेंड वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखो, प्रीवियस वीडियो देखो, एक साल के करंट अफेयर पढ़ लो, काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, टाइम वेस्ट होता है।